हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मस्त रहो बेटा, मस्त पढ़ो। देखो, आज वैद्युत बलों के संतुलन पर इसके पहले वीडियो में कुछ प्रश्न मैंने कराया था। आज भी आप कुछ प्रश्न देख लीजिए और अंत तक इसको देखिए, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट जरूर करें। देखो बेटा, आज क्वेश्चन है, यदि दो आवेश 30 माइक्रोकूलम और -120 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर 40 माइक्रोकूलम का आवेश संतुलन में होगा। अब देखें आप, इसमें एक आवेश जो दिया गया बेटा आपको 30 माइक्रोकूलम और दूसरा जो है -120 माइक्रोकूलम है। इसके बीच की जो दूरी दी गई है आपको है 80 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने आपको पहले पढ़ाया है, उसमें बताया था कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, मतलब एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, तो संतुलन की स्थिति कभी भी बीच में नहीं आएगी। वो संतुलन क्या होगा, इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर होगा। और किधर होगा, जिधर आवेश का परिमाण कम होगा। तो देखिए, यहाँ 30 माइक्रोकूलम है, यहाँ 120 माइक्रोकूलम है। आप इस साइन पर, चिन्ह पर मत जाइएगा कि -120 30 से कम है। हमको परिमाण बताना है, इसका परिमाण 120 है और इसका 30 है। तो संतुलन देखें आपको इधर मिलेगा। अगर आप संतुलन के लिए इधर जाते हैं, ये मान लें दूरी बेटा x है, यहां से 30 माइक्रोकूलम से जो 40 माइक्रोकूलम का आवेश आप रखेंगे, इसकी दूरी आप मान लीजिए x है। 120 माइक्रोकूलम से दूरी कितनी हो जाएगी, 80 प्लस x सेंटीमीटर होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर मात्रक चेंज करेंगे, जैसे सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं करेंगे तब भी, क्योंकि ये अनुपात होता है बेटा, और अनुपात में सब चीजें कट जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर, अगर 30 माइक्रोकूलम का बल क्या है आपका, F1 है, तो ये 30 प्लस ये भी प्लस, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो F1 की दिशा इधर होगी। लेकिन 120 माइक्रोकूलम ऋणात्मक है, ये इसको आकर्षित करेगा, तो F2 की दिशा इधर होगी। अब हमने पीछे बताया था कि दोनों बल की दिशा विपरीत हो गई। अब इस संतुलन में कब होंगे, जब इनका परिमाण बराबर होगा। तो आप यहां लिखेंगे संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2 होगा। अब F1 का मान क्या होगा, कूलाम के नियम से आप लिख लीजिए कि Q1 Q2 40 गुणे 30 होगा बेटा, और अपान x²। इधर जाइए कि 40 गुणे 120 होगा, और नीचे हो जाएगा 80 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो, अब इस सब माइक्रोकूलम में है, दूरी सेंटीमीटर में है। आप कूलम में और मीटर में भी बदल सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह सॉल्व करें, क्योंकि बदलने पर भी वो कैंसिल हो जाएगा और ऐसे भी कैंसिल होगा। अब देखें, ये 40 के कैंसिल हो गया, ये 30 से कम 30 होगा, ये कितना होगा 4, 30 चौक 120 हो जाएगा। अभी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/x² बराबर 4/80 प्लस x का होल स्क्वायर।
अब दोनों तरफ का हम लोग क्या लेते हैं, मैंने कल भी लिखा था, वर्गमूल लेने पर जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, एक का एक होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स होगा, 4 का 2 होगा, और नीचे 80 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो 80 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका आप तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, 80 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 2x। जब इस x को आप इधर ले जाएंगे तो 80 बराबर होगा 2x माइनस एक्स, या x बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। मतलब 30 माइक्रोकुलाम की दिशा में बाहर की ओर 80 सेंटीमीटर पर ये 40 माइक्रोकुलाम का आवेश संतुलन की स्थिति में होगा। तो अब यही को आपको बताना था कि ये कहाँ पर संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये संतुलन की स्थिति बेटा यही है। जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे 30 माइक्रोकुलाम की दिशा में 30 माइक्रोकुलाम से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 माइक्रोकुलाम का आवेश संतुलित होगा या संतुलन की स्थिति में होगा। ये तो आपको रहा, जब दो आवेश विपरीत होंगे तो संतुलन कभी भी अंदर नहीं होगा, बाहर। अब इसी में अगर अगला प्रश्न की बात हम करें, जैसे आपको दे दिया जाए बेटा ये 20 माइक्रोकुलाम का आवेश है और यहां पर 80 माइक्रोकुलाम का एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश संतुलन में होगा। ये हो गया बेटा क्लियर। चलो तो अगला क्वेश्चन देखें आप। इसमें आपको दिया गया है आवेश का परिमाण क्या क्या दिया है। तो बेटा पहला आवेश दिया है -20 माइक्रोकुलाम, ये -20 है। दूसरा आपको दिया गया है 80 माइक्रोकुलाम और इसके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश संतुलन में होगा। अब देखें आप यहां से, अगर हम यहां की बात करते हैं तो पहले हम लोग ये आवेश देखेंगे बेटा, इसका परिमाण 80 है और इसका परिमाण -20 है, तो इसका परिमाण कम है। अब यहां से आप दूरी लीजिएगा और ये दूरी अगर आप x मानते हैं तो यहां पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रख दीजिए। अब जब बल की बात होगी तो देखो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, 50 प्लस x। बल की दिशा दिखाएंगे बेटा, देखो अगर इसका बल F1 मानते हैं तो इसको इधर आकर्षित करेगा, F1 इधर हो जाएगा। ये +80 है +10 है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दिशा इधर हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब वही सारी चीजों पीछे हम लोग लिखे थे बेटा, फिर आप वही लिखेंगे संतुलन की स्थिति में क्या होगा, F1 बराबर F2 होगा। अब जो आपने कूलाम का नियम पढ़ा बेटा, F1 निकालेंगे, देखें के 20 × 10 माइक्रोकुलाम में रहने दीजिए अपान x²। इधर आ जाएंगे बेटा के 80 × 10 बटे 50 प्लस x का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है यही कैंसिल कर देते हैं। देखो इसको काट दीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 × 20 होगा और 20 चौको 80 हो जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे 1/x² = क्या होगा, 4/50 प्लस x का होल स्क्वायर। इसका पूर्ण वर्ग हो गया बेटा।
अब वही चीज जो पीछे आप लोगों ने लिखा था, वर्ग मूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1/x इक्वल टू 2/50 प्लस एक्स। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 50 प्लस एक्स बराबर 2x होगा, 50 बराबर 2x माइनस कितना होगा 50 बराबर कितना होगा 2x माइनस एक्स हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे बेटा तो x बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर। अब आप देख लें यहाँ पर x का मान 50 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे -20 माइक्रोकूलाम आवेश की दिशा में आवेश से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। क्लियर हुआ? ये तो बेटा एक लाइन पर जब एक रेखा में आवेश हैं, तो इसके पहले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन बताया था जिसमें समान प्रकृति के आवेश लिए गए थे, इसमें विपरीत प्रकृति के आवेश है। अब जो दूसरा संतुलन होता है लटकाए गए आवेशित कणों का, किसी बिंदु से आवेशित कणों को अगर लटका दिया जाए उनका संतुलन कैसे होता है, अब मैं बेटा इस पर चर्चा करूंगा कि अगर किसी बिंदु से दो आवेश को किसी विद्युत रोधी तारों की सहायता से लटकाया जाए, उनके संतुलन की स्थिति क्या होती है। देखें आप, तो पहले तो संतुलन देख लें, तब फिर हम उस पर क्वेश्चन आपको देते हैं। ये तो क्लियर बेटा ना, मस्त होकर के लगाते रहिए, एकदम धुआंधार लगाइए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपका आता है। देखो बेटा, अब जैसे हम कहते हैं यहां पर एक आवेश है, ये आवेश इस बिंदु से लटकाए गए, इन दोनों धागों की लंबाइयां समान है। अब इस पर भी आवेश Q है, इस पर भी आवेश Q है, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है। अगर इनके बीच की दूरी, यहां तो आप r मान लीजिए, बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा। अब यहां से ऊर्ध्वाधर से अगर प्रत्येक डोरी थीटा कोण बनाती, इधर का भी कोण थीटा, इधर का भी कोण थीटा है, तो डोरी का तनाव इधर होगा बेटा, ये डोरी का तनाव है। इसमें भी दिखाना है, दिखा दीजिएगा। हम लोग किसी एक आवेश पर दिखाएंगे, चाहे आप इस पर संतुलन दिखाइए चाहे इस पर दिखाइए, दोनों पर एक ही कंडीशन आएगी। अब देखें यहां पर इस आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा, उस वैद्युत बल की दिशा किधर होगी। देखो बेटा, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इस पर वैद्युत बल इधर प्रतिकर्षण का लगेगा, इसका वेट किधर लगेगा, इसका जो भार है mg नीचे लगेगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर इसके समांतर रेखा खींची जाए, देखिए एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। अब इधर देखो बेटा, ये बल आप मान ले अगर y अक्ष है तो ये y अक्ष में हो गया और ये x अक्ष में हो गया, ये y अक्ष के ऋणात्मक में है, ये x अक्ष के ऋणात्मक में है। अब यहां पर लेकिन जो तनाव का बल है ये XY तल में है, तो XY तल के बल को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं बेटा। तो आपने पढ़ा जिसके साथ कोण बनता है उसके साथ क्षैतिज घटक मतलब cos थीटा आता है, और यहां से इधर हो जाएगा t sin थीटा। देख लें आप अच्छी तरह से, अगर कहीं फिगर में कोई दिक्कत समझ में आती है आप कमेंट करें, अगर होगा बेटा तो मैं फिर बनाऊंगा। देखें आप, पहले ये दो आवेश वो दिया जाएगा क्वेश्चन में आपको कि दो आवेश किसी बिंदु से विद्युत रोधी तार या डोरी से लटकाए गए हैं, संतुलन की स्थिति में इनके बीच की दूरी r है। तो अगर दूरी r है, तो अब क्वेश्चन जो आएगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप, अगर इस संतुलन की स्थिति में है आप लिखेंगे, देखिए संतुलन की स्थिति में, अगर संतुलन की स्थिति है बेटा तो यहां देखें ये t sin थीटा किसको संतुलित करेगा, वैद्युत बल को।
तो आप लिखेंगे टी साइन थीटा बराबर ये वैद्युत बल, और कूलाम के नियम से इसको आप क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। और क्या होगा, टी कास थीटा किसको संतुलित करेगा, देखिए टी कास थीटा ऊपर है, नीचे एम जी है, तो जब टी कास थीटा एम जी के बराबर होगा और टी साइन थीटा एफ के बराबर होगा, तब इस पर परिणामी बल का मान शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो ये संतुलन में आ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे बराबर एम जी। अब अगर हम इसको समीकरण 1 और 2 दे दें बेटा और लिखें, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देखिए, तो क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपान टी कास थीटा बराबर यहां से क्या मिलेगा बेटा, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एम जी। अब देखो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, tan थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एम जी। अगर आप कहें सर के का मान रख लिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एम जी। तो देखो बेटा ये रिलेशन याद रखें आप, क्योंकि सारे क्वेश्चन और सारी कंडीशन बेटा इसी रिलेशन पर आएगी। तो अगर ये आपको याद रहता है तब कहीं दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे हम प्रश्न की बात करते हैं, अगर आपको ये क्लियर हुआ बेटा, हमेशा देगा कि दो आवेश किसी बिंदु से समान लंबाई के विद्युत रोधी तार या डोरी से लटकाए गए हैं, संतुलन की स्थिति में इनके बीच की दूरी r है। तो अब संतुलन की स्थिति आपको दिखाना है, तो देखें अगर इस पर परिणामी बल शून्य होगा तभी संतुलन होगा। तो यहां पर टी कास थीटा के विपरीत दिशा में एफ है, सॉरी टी साइन थीटा के, तो टी साइन थीटा बराबर एफ हो जाएगा, और टी कास थीटा बराबर क्या होगा, एम जी होगा। यही आपको यहां बेटा लिखा गया है। तो इतना अगर क्लियर है, जिनको नोट्स करना है नोट कर लें। अब मैं बेटा इस पर क्वेश्चन देता हूं, जैसे प्रश्न लिखा जाए यहीं पर, अगर प्रश्न की बात करते हैं बेटा तो देखें आप लोग भी नोट कर सकते हैं, या प्रश्न की कंडीशन क्या है। इसमें लिखा गया बेटा कि दो छोटे गोले में प्रत्येक का द्रव्यमान, दो छोटे गोले में प्रत्येक का द्रव्यमान, दो छोटे गोले हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है बेटा, ये कह रहे स्मॉल एम है। प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल एम किलोग्राम, केजी लिख लीजिएगा, तथा आवेश क्यू कूलाम है, इनका आवेश क्यू कूलाम है। अब इस कहते हैं इन्हें यल लंबाई, इसको हटा देते बेटा, देखिए इन्हें यल लंबाई, मीटर में लंबाई है बेटा, की डोरी से या कुचालक धाग बोलते हैं, यल लंबाई के कुचालक धागों की, कुचालक धागों से एक बिंदु से लटकाया गया है। अब इनको लटका दिया गया बेटा। अब कहते हैं साम्य स्थिति में या संतुलन की स्थिति में, आप संतुलन लिख सकते हैं या साम्य भी लोग बोलते हैं बेटा, संतुलन की
स्थिति में प्रत्येक धागा में प्रत्येक धागा ऊर्ध्वाधर से कितना कोण, थीटा कोण बनाता है। ये प्रत्येक धागा जो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है। तो आपसे कहते हैं तो सिद्ध कीजिए कि, इसको हटा देते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब बाकी आगे लिखा जाएगा। तो ये कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि क्यू स्क्वायर बराबर 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई अपसाइलन नॉट। ये करें कि 4mg याद है, या इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा। आपको सिद्ध करना क्यू स्क्वायर बराबर 16 पाई अपसाइलन नॉट mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा। ये आपको सिद्ध करना, ये कह रहा है कि इतना सिद्ध कीजिए। अब देखें फिगर तो यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह क्या रहा है कि ये लंबाई आप l ले लीजिए, बस यही कहा गया है। ये जो दूरी की लंबाई l है, आवेश q ही लिया गया है, द्रव्यमान m ही लिया गया है, तो यही रहने दीजिए फिगर। अब देखें संतुलन की स्थिति में आपसे कह रहा है बेटा, तो जब संतुलन की स्थिति में हम लोग जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी। अब देखें आप लिखेंगे सीधे वही रिलेशन जो हमने बताया है। यहाँ देख लीजिए फिगर है आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में क्या होगा, t साइन थीटा बराबर कितना मिलेगा, f या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और क्या मिलेगा बेटा, t cos थीटा बराबर mg। अब वही जो आपने पीछे डिवाइड किया था, डायरेक्ट आप लिखेंगे विच इम्प्लाइज एज, अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, tan थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहां से हम लिख सकते हैं बेटा क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा आर स्क्वायर। अब देखिए हमको यही आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आर स्क्वायर हमको नहीं दिया गया बेटा, अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें आर होगा क्या, यहाँ पर तो आपने कह दिया था कि ये टी साइन थीटा है। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक r/2। अब ट्रायंगल का नियम पढ़िए तो आपका प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे आप इसके बाद चित्र से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है r/2 और कर्ण कितना है या, तो इससे क्या मिलेगा, r बराबर 2l साइन थीटा। देखो r का मान आ गया। अब अगर इसको आप समीकरण 1 लिखते हैं तो लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा। अब आर स्क्वायर बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 4 को अगर यहाँ कर देंगे,
या रिजल्ट आपको उस फार्म में भी दिया गया है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको लिख लीजिएगा क्यू स्क्वायर बराबर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था बेटा। देख लें आप लोग, जो प्रश्न आपको दिया गया है कि दो छोटे गोले में प्रत्येक का द्रव्यमान m kg तथा आवेश q कूलाम है, इन्हें n मीटर लंबाई की कुचालक धागों से एक बिंदु से लटकाया गया है, एक ही बिंदु से इनको लटका दिया गया बेटा। संतुलन की स्थिति में प्रत्येक धागा ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है बेटा, यहाँ लिख लीजिएगा ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है। तो सिद्ध कीजिए कि Q बराबर इतना है। कभी कभी ये नहीं सिद्ध करने के लेता है, Q कहता है, अगर Q का मान निकाला जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और अगर Q स्क्वायर दिया है तो फिर Q स्क्वायर की वैल्यू ये है। यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कहीं पर कोई समस्या हो तो बेटा बताइए। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और प्रश्न है बेटा, वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए पहले आप लोग इसको अच्छी तरह से लटकाए गए पिंडों के संतुलन की कंडीशन देख लीजिए क्या होती है, उस पर प्रश्न कैसे आते हैं। बस एक रिलेशन याद रखना बेटा, हर जगह हम इसी का प्रयोग करेंगे या कोई भी प्रयोग करेगा। tan थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर एम जी, हर जगह यही प्रयोग होगा। और यहाँ देखें संतुलन के लिए जो कहानी है आपको सामने लिखी गई है, तो इसलिए आप इसको सीरियसली देखिए, समझिए, क्वेश्चन करिए। बाकी और एक दो क्वेश्चन हम इस पर 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे बेटा, वो अगले वीडियो में आपको देंगे। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से पढ़ें, निरंतर पढ़ते रहें बेटा। लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, एक दिन में कोई सफल नहीं होता है। तो आप लोग निरंतर प्रयास करें।